फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक मैथ्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एप्लीकेबल होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अर्थ को जानने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर स्प्लिट करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज ट्राइगॉन एंड द सेकेंड वर्ड इज द मिट्री। ट्राइगॉन मीन्स द 3 एंगल्स एंड मिट्री मीन्स द मेजरमेंट। इसका मतलब कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन द 3 एंगल्स एंड द 3 साइड्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में देर आर 3 एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्री एंड देर आर 3 साइड्स। वो 3 साइड्स कौन कौन सी हैं उनको हम थोड़ा जान लें। तो द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड जो कि आपकी हाइपोटेनियस, सेकेंड वन जिसके ऊपर अगर हमारा ट्राइंगल खड़ा हुआ है दैट इज़ द बेस, एंड द हाइट दैट मीन्स द ऑल्टीट्यूड जिसको हम लंबाई भी कह देते हैं। तो 3 हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 जो है साइड्स हैं। हाइपोटेनियस जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है, सेकंड वन इज़ द बेस जिसको हम आधार कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ ऑल्टीट्यूड यानी जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली तीनों साइड्स और 3 एंगल्स का रेशियो है। हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ बेसिकली 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। अगर हम जनरली मान लें कि एक थीटा हमारे एंगल दिया हुआ है तो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी या जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे दैट विल बी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड द कॉट थीटा। यहाँ पर साइन थीटा इज़ द रिवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कोसेक थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा को अगर हम लिखें तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। तो अगर हम एक एक करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन थीटा बेसिकली रेशियो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज लंब बटा कर्ण। इसी को अगर हम यहाँ साइन थीटा से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कोसेक थीटा को, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है 1 कोसेक थीटा के। दैट मीन्स कि जब हम कोसेक थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो साइड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो कोसेक थीटा है दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। तो अगर हम सेक थीटा को कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर कॉट थीटा निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक एक करके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको याद रखना बहुत आसान है। आप साइन थीटा के रेशियो को ध्यान रखें तो साइन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का रिवर्स होता है 1 कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का रिवर्स होता है 1 सेक थीटा। और इसी तरह से थर्ड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टेन थीटा, और टेन थीटा जो है रिवर्स होता है हमारा 1 कॉट थीटा के। थर्ड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है वो बराबर होता है आपके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी। यानी अगर हम टेन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं और थर्ड साइड को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एज वी नो दैट कि हमें थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। दैट विल बी पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए आप परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर लीजिए प्लस
बेस जो दिया हुआ है बेस का स्क्वायर लीजिए, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दीजिए, आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। देन अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से हम आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, टेन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक थीटा को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लास्ट जो हमारा है दैट इज़ द कॉसेक थीटा की वैल्यू को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।